हेलो, गुड मॉर्निंग। टीएसपी एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं टीएसपी एरिया की लेवल 2 की जो कट ऑफ के बारे में अपन बात करेंगे। पूरी एनालिसिस के साथ अपन बात करेंगे किस सब्जेक्ट में कितने पद अपन को सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं और कौन से सब्जेक्ट में मतलब कि पद है और कौन से सब्जेक्ट की कितनी मेरिट जा सकती हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। जो रीट टीएसपी एरिया की बात करते हैं तो टीएसपी एरिया अपने पास उदयपुर का कम से कम 70% भाग टीएसपी एरिया में उदयपुर, प्रतापगढ़ पूरा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़ और अपने राजसमंद और अपन बात करते हैं पाली और सिरोही। इस एरिया की जो ओनली टीएसपी एरिया की अपन बात करते हैं कि टीएसपी एरिया में क्या मेरिट रह सकती हैं, टीएसपी एरिया में कितने पद सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं और मतलब कि 95% मेरिट की मैं कट ऑफ की बात करूंगा कि 95% जो मेरिट है ये मेरे द्वारा बताई जा रही हैं। ये 95% आपको मतलब कि बहुत ही मतलब सटीक कट ऑफ मिलेगी आपको, मतलब यही रहने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही रहने वाली है जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो रीट के पदों के आधार पर और बहुत सारे यूट्यूब पर एनालिसिस करके, एग्ज़िट पोल टेलीग्राम पर एग्ज़िट पोल करवा के और दोस्तों से इधर उधर जानकारी लेके किसके कितने नंबर आ रहे हैं और क्या रह रही है, और मतलब कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके साथ डिस्कशन करके मैंने यह मेरिट आपके लिए तैयार की गई है। जो रीट लेवल पद में एरिया में मेरिट क्या रहेगी। दूसरी बात, रीट में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए कितने गुना अभ्यर्थियों को ले रहे हैं और टीएसपी लेवल 2 में कितने पद मिले हैं और क्या मेरिट रह सकती हैं, तो इस बारे में अपन बात करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अध्यापक लेवल 2 की बात करते हैं तो लेवल 2 में टीएसपी एरिया में पद मिले हैं अपने को 2580 पद मिले हैं। कितने मिले? 2580 पद मिले हैं। और विशेष शिक्षक जो स्पेशल टीचर्स होते हैं वो 55 सीट्स उनकी है। तो कुल मिलाकर अपन को 2635 पद मिले हैं टीएसपी एरिया की। तो टीएसपी एरिया में जो पद मिले हैं उन पदों के आधार पर किस सब्जेक्ट में कितने पद मिले हैं और उसकी मेरिट क्या रहने वाली है, और इसके बारे में अपन पूरी बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ये सब्जेक्ट है अपने पास सामाजिक अध्ययन, एसएस की बात करते हैं। एसएस में अपने को कितने पद मिले हैं, तो ऑल ओवर पद मिले हैं अपने पास 485 पद मिले हैं अपने पास। जो देखिए आप कुल पद जैसे बांसवाड़ा में बात कर लेते थे 135 पद है, और डूंगरपुर में 75 पद है, प्रतापगढ़ में 55 पद है, और उदयपुर में 180 पद हैं, सिरोही में 25 पद है, राजसमंद में 5 पद, और अपने चित्तौड़गढ़ में 2 पद हैं, और पाली में 8 पद हैं। तो इस तरह से अपन बात करते हैं। तो ये ऑल ओवर पद की बात करता हूँ मैं। कैटेगरी वाइज आप देखना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज आप मतलब वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितने पद हैं। मैं इतना बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको सटीक जानकारी के लिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको मतलब कि मेरिट की ओर ले चलता हूँ कि एसएस में क्या मेरिट रह सकती है। तो एसएस में मेरिट रह सकती हैं अपन बात करते हैं। तो टीएसपी एरिया की लेवल 2 की सब्जेक्ट एसएस की मेरिट में बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए कैटेगरी यूआर, जनरल और एससी और एसटी की बात करते हैं। 3 कैटेगरी ओनली फॉर टीएसपी में 3 कैटेगरी है, ना तो ईडब्ल्यूएस है ना एमबीसी है, और बस तीनों कैटेगरी के आधार पर ही मेरिट तय की जाएगी। मेल में मतलब एसएस में रह सकती हैं। मेल में मैं बात करता हूं तो 76 ऑल ओवर जो मतलब ग्रेजुएशन के 10% और रीट के 90% जो मार्क्स ऐड करके बताया गया है इसमें कि 96 से 78% अगर जिसके बन रहे हैं टीएसपी एरिया के, तो मेल वह मतलब एक सेफ स्कोर में है और वह मतलब कि रीट की डॉक्यूमेंट के लिए तैयार करके रेडी रख के और अपने काउंसलिंग करवा सकते हैं। और क्योंकि 76 और 78% ही रह सकती है, और फीमेल की बात करता हूँ मैं तो 73 से 76% मेरिट रह सकती है। और एससी की बात करते हैं अपन यहाँ तो 73 से 74% रह सकती है, और फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ 71 से 73% मेरिट
रह सकती हैं। फीमेल की बात करते हैं तो एसटी की बात करते हैं 70 से मतलब कि 73% रह सकती है और 68 से 71 फीमेल की मेरिट रह सकती है। यह मेरिट मतलब यही रहने वाली है, कट ऑफ मेरिट यही रहने वाली है। मैंने जो बताई है ये मेरिट मतलब आपको मतलब कि 95% से मतलब अबाउ मान के चलो कि यही मेरिट रहेगी, क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस करके मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया कि मैंने बहुत एनालिसिस करके बहुत लेट इसलिए डाली है मेरिट लिस्ट की मैंने बहुत एनालिसिस करके हर यूट्यूब चैनलों के माध्यम से मतलब टेलीग्राम पर एग्जिट पोल करा के इस तरह से मैंने जानकारी यहाँ मैं आपके सामने लेके आया हूँ इस जानकारी को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट अपने पास गणित और सामाजिक विज्ञान है। गणित और सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो मैथ और साइंस की बात करते हैं तो मैथ और साइंस में कितने पद अपने को मिले हैं, तो अपने भारत सरकार द्वारा 625 पद अपने को मिले हैं। बैकलॉग समेत तो हमें पास बैकलॉग में तो 621 मिले हैं और 625 मतलब सीटें आवंटित हुई हैं साइंस मैथ की। तो साइंस मैथ में अपन बात करते हैं तो साइंस मैथ में भी सब्जेक्ट वाइज अब आप जो अगर कैटेगरी वाइज अगर वीडियो ये देखना है तो आप पॉज करके अपने मतलब जिस कैटेगरी में कितने सीटें हैं वो आप आवंटित देख सकते हैं कितनी आवंटित हुई हैं सीटें। तो चलिए अपन साइंस मैथ की मेरिट कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ साइंस मैथ की कट ऑफ बात कर लेते हैं तो जनरल की मेरिट यहाँ से 75 से 78 रह सकती हैं, 78 रह सकती हैं और फीमेल की बात करते हैं तो 72 से 76% रह सकती है, 86। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं तो एससी की बात करते हैं तो 71 से 74% रह सकती है और अगर फीमेल की बात करते हैं यहाँ अपन तो 68 से 72% रह सकते हैं। एसटी की बात करते हैं तो 69 से 72% रह सकती हैं और एसटी फीमेल की बात करते हैं तो 66 से 68% रह सकती है। यह मतलब आप मान के चलो कि मतलब बहुत ही मतलब कि ग्रेजुएशन प्लस 10% ग्रेजुएशन के और 90% रीट के आधार पर मैंने ये मेरिट बनाई है और ये परसेंटेज ऑल ओवर बताया मैंने। और आप अपने हिसाब से ग्रेजुएशन में कितने हैं और रीट में कितने हैं उसके अकॉर्डिंग आप निकाल कर आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिए कि इतने नंबर अपने को गेन कर पा रहे हैं, इतने परसेंट अपन गेन कर पा रहे हैं तो अपन आप इस रीट की दौड़ में शामिल हैं। अभी तक इस रीट के जो रीट की जो काउंसलिंग करवाएंगे उसमें अपन इतने नंबर अगर आ रहे हैं तो अपन ज़रूर अपन काउंसलिंग करवाइए और डॉक्यूमेंट रेडी करके अपन तैयार कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन तो सब्जेक्ट हिंदी की बात करते हैं या हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में अपने पास 380 पद मिले हैं। हिंदी के में पद थोड़े बहुत देखो अब एसएस से भी कम मिले हैं तो और कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं। एसएस और हिंदी में तो कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे तो अधिक मिल जाएंगे तो इसलिए इसकी मेरिट भी थोड़ी मतलब एसएस के अकॉर्डिंग ही जा सकती है। चलिए इसकी मेरिट की बात करते हैं तो 380 पद पर क्या मेरिट रह सकती हैं टीएसपी एरिया की लेवल 2 में, तो यहाँ 78 से 80% रह सकती है मेरिट, यही रह सकती है क्योंकि मैंने सीटों के आधार पर ही वर्गीकरण किया है कि किस में कितनी मेरिट रह सकती है और कितने कैंडिडेट्स होंगे हिंदी में। तो 75 से 77% रह सकती हैं फीमेल की मेरिट। एससी की मेरिट बात करते हैं तो 74 से 78% रह सकती है। अगर इधर अपन फीमेल की बात करते हैं तो 72 से 74% रह सकती है एससी की मेरिट। एसटी की बात करते हैं तो 70 से 72% रह सकती हैं और 68 से 71% फीमेल की रह सकती हैं। यही मेरिट मतलब हिंदी की मेरिट रह सकेगी। जिससे अगर अपन और नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे तो अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी में बहुत अच्छे पद मिले हैं। टीएसपी में 80 मतलब 817 पद मिले हैं। तो बात करते हैं कि बहुत पद बहुत ही अच्छे मिले हैं। इंग्लिश के मतलब जिसके इंग्लिश हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा है टीएसपी एरिया में, क्योंकि पद 870 पद मिले हैं तो बहुत अच्छे पद मिले हैं। 870 तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है सरकार द्वारा मतलब जो पद आवंटित किए गए। देखो बांसवाड़ा में 200 पद आवंटित किए गए हैं, 180 पद डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में 100 पद है, उदयपुर में 290 पद है, सिरोही में बात करते थे 70 पद है, राजसमंद में 10 पद, चित्तौड़गढ़ में 8 हैं और पाली में 12 पद मिले हैं। तो बहुत अच्छा मतलब टीएसपी एरिया की मतलब
इंग्लिश में ही सबसे बढ़िया पद मिले हैं और टीएसपी इंग्लिश वालों को मेरिट लो हो सकती है क्योंकि इंग्लिश के स्टूडेंट्स काफ़ी कम मिलते हैं और काफ़ी कम हैं बीएड में। और इसके अकॉर्डिंग मतलब टीएसपी की इंग्लिश की मेरिट तो मतलब बहुत ही अच्छी कम रहने वाली है। चलिए अपन बात करते हैं यूआर जनरल की बात करते हैं। तो इंग्लिश में देखिए क्या मेरिट रह से 72 से 75% मतलब परसेंट रह सकती हैं। और फीमेल की बात करते हैं तो 69 से 73% रह सकती हैं। उसके बाद अपन एससी की बात करते हैं तो 68 से 70% रह सकती हैं। और एससी फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ 65 से 68% रह सकती है। एसटी की बात करते हैं अपन यहाँ तो एसटी मेल की बात करते हैं तो 65 से 68% रह सकती है। एसटी फीमेल की बात करते हैं तो 62 से 66% रह सकती है। यही मेरिट रहेगी, मैं बोल रहा हूँ यही मेरिट रहेगी। आप अगर मेरिट आने के बाद अगर आप वापस इस वीडियो को रिवाइज़ करना कि ये मेरिट रहेगी या नहीं रही, तो फिर अपन चैलेंज करेंगे कि अपन ये मेरिट रहेगी, यही मेरिट रहेगी। मैं चैलेंज देता हूँ आपको कि आप इंग्लिश की मेरिट तो मैं बोल रहा हूँ 100% यही रहने वाली है। और हिंदी इंग्लिश और हिंदी एसएस और साइंस मैथ की मैं 95% आपको सिक्योर मानता हूँ उस जो मैंने मेरिट बनाई है। और इंग्लिश की मेरिट तो यही रह सकती है, इससे भी डाउन 1-2 नंबर डाउन हो सकती हैं मगर अधिक नहीं जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत टीएसपी एरिया की संस्कृत की बात करते हैं तो 214 सीटें हैं। यह भी बहुत कम सीटें मिली हैं मगर इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कम होते हैं, मतलब कि इसमें भी मतलब काफ़ी कम होते हैं मगर 214 सीटें मगर तो भी आपको मतलब मेरिट का तो मुकाबला 70 से ऊपर ही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन पदों की बात करते हैं तो बांसवाड़ा में मिले हैं अपने को 37 पद, डूंगरपुर में मिले हैं 40 पद और प्रतापगढ़ में 30 पद, उदयपुर में 80 पद, ठीक है। सिरोही में बात करते हैं तो 13 पद, ठीक है। अब राजसमंद में बात करते हैं 4 पद, चित्तौड़गढ़ में 1 पद और पाली में 9 पद मिले हैं। तो कुल मिलाकर 214 पद मिले हैं और कैटेगरी वाइज आप अपने हिसाब से वो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि टीएसपी एरिया की लेवल 2 की कट ऑफ संस्कृत सब्जेक्ट की क्या रहने वाली है। तो इस प्रकार ये है, जैसे जनरल कैटेगरी की 75 से 78% रह सकती है और फीमेल की बात करते हैं तो 73 से 76% रह सकती है। एससी की बात करते हैं तो 71 से 74% रह सकती है और फीमेल की बात करते हैं तो 69 से 72% रह सकती है। एसटी की बात करते हैं तो 68 से 72% रह सकती है और एसटी फीमेल की बात करते हैं तो 66 से 68% रह सकती है। चलिए और अपन जो बात करते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए तो अपने जो सब्जेक्ट हैं मैंने संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और एसएस और साइंस मैथ, इन सभी की आपको कट ऑफ मैंने बहुत ही मतलब 95% से सिक्योर आपको बताई है। और अगर आपको यह मतलब आंकड़ा अगर सही लग रहे हैं कि यही रहने वाली हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें आप। और सपोर्ट करने के लिए आपको आपका धन्यवाद है। और अभी इसी तरह से और मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इतने नंबर हैं तो मैं और एनालिसिस करके आपको श्योर परसेंटेज बता सकूं कि इस सब्जेक्ट में ये मेरिट रहेगी, इस कैटेगरी में ये मेरिट रहेगी। तो इसलिए आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरे सर इतने नंबर आ रहे हैं, इस कैटेगरी से हूँ और इस एरिया से टीएसपी एरिया से लेवल 2 लेवल 1 या इस कैटेगरी से हूँ। इस तरह से पूरा मतलब बताएं अपना कि ताकि मैं और एनालिसिस करके आपको मतलब एक टारगेट अनुमानित मतलब बता सकूं कि हाँ ये रह सकती हैं। तो हमारे चैनल पर आप वॉच करने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वन टाइम और बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।